लोरमी के निकट ग्राम डिंडोल के सरपंच द्वारा फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। पूर्व में ग्रामवासियों द्वारा मिली शिकायतों पर जांच टीम गांव पहुंचकर पंचनामा करा के हस्ताक्षर करवा लिया है। लोगों ने बताया कि सरपंच रामनिवास राजपूत अपनी पहुंच विधायक से है, ऐसा बताते हुए लोगों को धमका रहा है। अंतरराज्यीय जांच नाका ग्राम पलसापाली में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान ओडिशा की ओर से एक संदिग्ध लाल रंग बाइक को रोककर गाड़ी के पीछे कार्टून के संबंध में पूछताछ कर कार्टून में अवैध मादक पदार्थ गांजा को जब्त किया गया है। बेमेतरा में हुए एक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक अपनी बाइक से घर किसी काम के लिए निकले थे, तभी अचानक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ गए। यह हादसा सेंट्रल बैंक के पास हुआ। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। राजनांदगांव जिले के डोंगर गांव में 3 एकड़ खेत में खड़ी लहराती धान की फसल चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित किसान ने डोंगर गांव पुलिस को पूरे मामले की लिखित में शिकायत कर परेशान किसान पुलिस से मदद करने की गुहार लगा रहा है। दुर्ग संभाग में ब्लैक फंगस की बीमारी की चपेट में सबसे ज्यादा लोग आए हैं, जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस बीमारी के मरीजों की संख्या 119 के करीब पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा दुर्ग जिले में 28 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 3 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। बलौदा बाजार में 7 साल की बच्ची से रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। दुष्कर्मी ने बच्ची की गला दबाकर मार डाला, उसके बाद रस्सी से हाथ पैर बांधकर उसके शव को कुएं में फेंक दिया। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। टमाटर अनलोड करने के बाद वापसी के दौरान नलवा स्टील के सामने ही ट्रक चालक ने ठोकर मार दी। आमने सामने हुई भिड़ंत में पिकअप के फरकच्चे उड़ गए। ड्राइवर पिकअप में बुरी तरह फंसकर बेहोश हो गया। स्थानीय लोगों ने दूसरी गाड़ी की मदद से पिकअप के बोनट को खींचकर फैलाया और ड्राइवर को बाहर निकाला। वसूलीबाज उप निरीक्षक निलंबित डॉक्टर से 3 लाख वसूलने का आरोप बीएमओ संग मिलकर क्लिनिक संचालक को किया था। ब्लैकमेल, सीसीटीवी में रिश्वत लेते रंगे हाथों हुए कैद। बिलासपुर में चोरी का एक आरोपी गुरुवार सुबह पुलिस को चकमा देकर उनकी आंखों के सामने से भाग निकला। पुलिसकर्मी उसको पकड़ने के लिए पीछे दौड़े भी, लेकिन तब तक वह पकड़ से दूर हो चुका था। पुलिस उसे एक मामले में बुधवार शाम को ही पकड़ कर लाई थी। बिलासपुर रेलवे स्टेशन से एक ऑटो चालक मजदूरों का रुपये से भरा बैग लेकर भाग गया। बैग में करीब 1,60,000 रुपए थे। लोगों की सूचना पर पुलिस ने आरोपी चालक को पकड़ा तो उससे 1,30,000 रुपए बरामद हुए। वह रुपए मजदूरों को सौंप दिए गए हैं। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत सीवरेज सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए सेक्शन कम जेटिंग मशीन खरीदने की स्वीकृति मिली थी। अब 3 नग नई मशीन के आने के बाद निगम क्षेत्र के घरों और कॉलोनियों के सीवरेज चेंबर से गंदगी निकालने का काम और शीघ्रता से होने लगेगा। चोरी की एलईडी टीवी बेचने के फिराक में ग्राहक तलाश करते आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। धमदा पुलिस ने की कार्रवाई। 4 लेन रोड पर गुरुवार की रात 7:30 बजे कोसा नगर टोल प्लाजा के पास 22,000 लीटर पेट्रोल डीजल से भरे टैंकर के इंजन में लगी आग को अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा दुर्ग के दमकल वाहन द्वारा तत्काल बुझाया गया। बिलासपुर जिले की सकरी पुलिस ने 1 महीने से अधिक समय से फरारी काट रहे सुपारी किलिंग षड्यंत्र के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आरोपी की बहन पहले से न्यायिक रिमांड में जेल की सजा काट रही है। आरोपी ने 2 लाख रुपए में हत्या करने का सौदा किया था।
अंजोरा पुलिस चौकी क्षेत्र में ग्राम चिरोदा के पास हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 2 आरोपियों को धर दबोचा है। शराब की मांग हत्या की वजह बनी। आरोपी द्वारा मृतक के सिर चेहरे में गंभीर चोट पहुंचाकर प्राण घातक हमला कर हत्या कर दी गई थी। रायपुर में राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के कार्यालय में आग लग गई। आग लगने से कार्यालय में अफरा तफरी मच गई और कार्यालय में मौजूद कर्मचारी बाहर निकल गए। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने के चलते आग लगी है। अभनपुर में पहले ही दिन बड़ा कांड हो गया। यहाँ शराब की बोतल लेने पहुंचे किशोर बघेल नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने गुरुवार को इस मामले में छानबीन शुरू कर दी है। इलाके में आरोपियों की तलाश की जा रही है। बसना ब्लॉक के अंतिम छोर ग्राम दलदली के निजी डबरे में गांव की एक व्यक्ति का शव मिला, जिसकी सूचना भंवरपुर चौकी को लिखित में दी गई। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कवर्धा जिले की बोडला पुलिस को 1,05,000 रुपए कीमत 20 किलो गांजा समेत 2 तस्करों को पकड़ने में सफलता मिली है। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गुरुवार को मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने शहर के बाहर बाईपास में नाकेबंदी की थी। धमतरी जिले में भोतली स्कूल के प्रभारी प्रधान पाठक का सिर फोड़ने के आरोपी सरपंच सहित 4 लोगों ने थाने आकर खुद सरेंडर कर दिया। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है। महासमुंद जिले में नगर पंचायत तुमगांव के वार्ड क्रमांक 12 में एक मकान में अकेले रहने वाली महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके पति और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने मिलकर सोमवार की रात महिला की हत्या कर दी थी। दुर्ग जिले में अमलेश्वर में व्यवसायिक उपयोग के लिए कृषि भूमि को अवैध रूप से टुकड़ों में काटकर प्लाटिंग करने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश जारी करते हुए आगामी आदेश तक किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। जसपुर नगर शहर में कई घरों में चोरी करने और चोरी का प्रयास करने सहित एटीएम के वॉल को तोड़ने का प्रयास करने वाले आरोपी को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांजगीर जिले में कृषि विभाग के एसडीओ को बुलाकर एक दुकान की जांच कराई तो व्यापारी के पास खाद का लाइसेंस नहीं मिला, जिसके बाद 600 बोरी खाद को जब्त कर लिया गया है। 585 बोरी खाद व्यापारी के पास तो 15 बोरी खाद को ट्रक सहित जब्त किया गया है। दुर्ग से गिरफ्तार सराफा कारोबारी प्रकाश साखला को गुरुवार को रायपुर की कोर्ट में पेश किया गया। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अफसरों ने इसे सागर ले जाकर कोर्ट में पेश करने की इजाजत मांगी। रायपुर की अदालत से टीम को मंजूरी मिली। अब प्रकाश को सागर ले जाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए फिलहाल कलेक्टर और एसपी के तबादले नहीं किए जाएंगे, क्योंकि दूसरी लहर में सभी जिलों में कलेक्टर और एसपी ने मरीजों के उपचार के लिए जो सिस्टम तैयार किया था उस पर प्रशासन अभी काम कर रहा है। राजनांदगांव शहर के पेंड्री अटल आवास के पास 16 पेटी महाराष्ट्र की देसी शराब से भरी लग्जरी कार को छोड़कर फरार आरोपी को लालबाग पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी दुर्ग में अपने मोपेड से गिरकर घायल हो गया था, जिसके बाद छिपकर वो अपना इलाज करा रहा था। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बिलासपुर सांसद अरुण साव ने एससीसीएल के अफसरों के साथ बैठक ली। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए एससीसीएल के सीआरएस मद से 10 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने की मांग की है। दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र के लुचकीपारा इलाके में गुरुवार की रात मोहम्मद हामिद की
3 युवकों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। मोहम्मद हामिद घर के सामने हंगामा करते रास्ते से गुजरने वालों के साथ गाली गलौज कर रहा था। वह 2 घरों में घुस गया और महिलाओं के साथ अभद्रता करने लगा, जिससे आक्रोशित होकर 3 लोगों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने गुरुवार को बैंकों और ट्विन सिटी में करीब 250 एटीएम की सिक्योरिटी ऑडिट की शुरुआत की है। यह पहला मौका है जब पुलिस इस तरह से जांच कर रही है। एसपी के निर्देश पर बनाई गई है 3 टीमें। गुरुवार को जिले में ब्लैक फंगस के लक्षण वाले एक अन्य मरीज की मौत हो गई। हालांकि मरीज में बीमारी की पुष्टि नहीं थी। पाटन निवासी 35 वर्षीय यह व्यक्ति कोरोना संभावित मरीज के तौर पर 29 अप्रैल को निजी अस्पताल में भर्ती हुआ था। जांच में ब्लैक फंगस की संभावना दिखी थी। गोरेला क्षेत्र के ग्राम सालेघोरी में भैंस चोरी के संदेह में ग्रामीणों ने मध्य प्रदेश के 6 लोगों की पिटाई कर दी। इसमें घायल एक युवक की मौत हो गई, वहीं 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। घटना की सूचना पर गोरेला पुलिस ने 100 कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डीएसपी से एडिशनल एसपी पद के 40 पदों के लिए डीपीसी हो गई है। चयनित 40 लोगों की सूची आज सार्वजनिक कर दी जाएगी। एसीएस गृह और डीजीपी समेत 5 सदस्यीय समिति ने 40 नामों को हरी झंडी दे दी है।